नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास पे। दोस्तों, आज शाम 5 बजे की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज 5 बजे से लेके जब तक मेरी क्लास चलेगी तब तक आप अधिकारी की भूमिका में होंगे। जी हाँ, आपको आज अधिकारी बनना है। और अधिकारी कैसा? जिसपे धर्म, जाति, संप्रदाय इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका न्याय है, यानी जो दंड विधान के हिसाब से काम करता है, संविधान के हिसाब से काम करता है, एक राजा की तरह काम करता है, जहां पे जाति पाति का कोई असर नहीं पड़ता। यानी अब आपको जो भी फैसले या जो भी आंसर देने हैं वो एक अधिकारी के क्षेत्र में रह के देने, अपना पर्सनल हित यानी खुद का हित सोचे बिना, अपनी ही जाति अपने ही संप्रदाय के बारे में सोचे बिना एक सार्वजनिक फैसला कैसे लिया जाता है, एक अधिकारी के दिमाग में क्या क्या बातें चलती हैं, वो आज आपको करके दिखाना है। और मैं देखता हूं कि कौन इतने ऐसे कितने लोग हैं जिनके अंदर आधिकारिक सोच है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कल के होमवर्क के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि कल जो आपको HW दिया था, यानी कल का जो होमवर्क दिया था, उस पे आपका कितना हाथ साफ हो गया है, वो आपका कितना ज़्यादा क्लियर हो गया। तो चलिए, अगर आप सभी तैयार हैं तो कल का होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। और दोस्तों, आ जाता हूँ मैं अपनी जगह और फिर कल के होमवर्क के बारे में हम सोच लेते हैं कि भाई कल का होमवर्क क्या होगा। ठीक है ना? तो दोस्तों, कोर्स ऑफ एक्शन यानी यहाँ पे आपको क्या कार्रवाई करनी है ये आपको बताना है, और आप कितना कार्रवाई करने के लिए आपके अंदर कितनी अधिकारी वाली फीलिंग है वो आज हम देख लेंगे। तो चलिए, अगर आप सभी तैयार हैं तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन ये मेरा होमवर्क था, इसका आंसर आपको देना है और आपका टाइम शुरू कर दिया। ठीक है, 50 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। R से T जाना है तो सिर्फ आपको R और T देखना है और कुछ भी नहीं देखना है। जल्दी से सोचो। 6 सेकंड बाकी है, जल्दी से। अब देखो, आप बिल्कुल अब आंसर देना सब के सब लोग सीख गए हो कि सर आंसर कैसे देते हैं। जरा सोचो, अगर उसने बोला R से T जाना है तो R इज लेस देन T चाहिए। R कहाँ है? सबसे पहले हम R देखेंगे। R ये है, T ये है, R इज लेस देन T। चलो, यहाँ तो सही हो गया। अब R से अगर T जाएंगे तो R इज लेस देन T, बिल्कुल सही हो गया। अब R से T जाएंगे यहाँ तो R इज इक्वल टू T है, मतलब ये जवाब हमारा गलत हो गया। ये हमारा जवाब गलत हो गया क्योंकि यहाँ R इक्वल टू T है, हमें R इज लेस देन T चाहिए। यहाँ से R और T की बात करें तो यहाँ से आ जाएगा R इज ग्रेटर देन R इक्वल टू T, इसलिए ये भी नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि मुझे RT में आंसर क्या चाहिए? R इज लेस देन T चाहिए, लेकिन यहाँ R इज ग्रेटर देन T हो जाएगा। चलो ठीक है। अब यहाँ पे RT की बात करें तो यहाँ पे R इज ग्रेटर देन R इक्वल टू T हो जाएगा, जबकि डेफिनेट साइन चाहिए तो इनके बीच कोई डेफिनेट साइन है नहीं, मतलब ये भी जवाब नहीं होगा। अब आपके पास बचा दो विकल्प, ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पे दो में तो R इज लेस देन T सही हो गया। अब B इज ग्रेटर देन C, तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ तो B इज लेस देन C बोल रहा है, यहाँ B इज लेस देन C बोल रहा है, यानी ये भी जवाब नहीं होगा। तो आंसर तो कंफर्म ये हो गया, लेकिन आप देख लेते हैं। देखो, B और C में बोलेगा तो B इज ग्रेटर देन C बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पे दूसरा बिल्कुल सही जवाब होगा, जहाँ ये वाला निष्कर्ष और ये वाला निष्कर्ष दोनों अनुसरण करेंगे, यानी दूसरा बिल्कुल सही होगा। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन आप, कोई कहेगा कि सर आज हमने रिवर्स इनइक्वालिटी पढ़ी, तो क्या सच में रिवर्स इनइक्वालिटी को इतना तवज्जो देना जरूरी है कि हमारा गलत हो जाए? ऐसा नहीं है। माइंड ब्लोइंग झमाझम एक नंबर जवाब, बिल्कुल दूसरा 100% सही है। लेकिन इस बार जवाब बहुत आए हैं मेरे पास, पैन इंडिया से लोगों ने जवाब दिया है, जो इस प्रकार है भाई। यहाँ पे सोनालिका कुमारी, संदीप मिश्रा, अरिजीत घोष और प्रफुल्ल, ये सब ने जवाब दिया। सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब उन्नति करिए। देखिए, इतने मैक्सिमम लोगों का जवाब मेरे पास आया, आप सबके नाम देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे साक्षी ठाकुर जी कह रही हैं कि सर पजल में या इनइक्वालिटी में क्वेश्चन पे लाइन करके इजी होता है, जैसे पजल में कंडीशन यूज करने के लिए उसको अंडरलाइन कर देते हैं, टाइम लगता है। लेकिन सर बैंक के पेपर में ऑनलाइन होता है, तो कैसे कंप्यूटर पे अंडरलाइन करेंगे? आप
कंप्यूटर पे जब स्क्रीन पे अंडरलाइन करने की बात हो तो मैं आपको बताऊं कि एक सामान्य मार्कर होता है जो मिटाया जा सकता है, एकदम हल्का, जिसका स्क्रीन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो लिखते हैं तो एक पतला सा मार्कर आता है। मैं उसका ऐसे मतलब कंपनी तो नहीं बता सकता, लेकिन एक मार्कर एकदम सादा मार्कर आता है जिसको कहीं पे भी अगर आप ऐसे लिख दें तो आप उसको ऐसे करके बड़े आराम से मिटा सकते हैं, उसका स्क्रीन पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप उस मार्कर को इस्तेमाल करना चाहें तो आप आराम से लाइन पे टिक करके कर सकते हैं, जिसका स्क्रीन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट खराब ना हो उनके, ठीक है ना। तो आप उसे देख सकते हो, ठीक है। तो इतने लोगों ने भाई जवाब दिया है, ठीक है ना, ठीक है। और जब भी आप एक बार मेरी सुन ले, बैंक एग्जाम जब भी दिया करें, किसी भी तरीके का कंप्यूटर जब तक परफेक्ट सही ना हो तब तक आप उस सिस्टम पे कभी ना बैठा करें। यदि आपके किसी भी सेंटर पे एग्जाम जाता है और कोई कह देता है अरे नहीं नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है, थोड़ा सा उसको हिला दो सही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो आप 600 रुपये फीस देते हैं, 500 रुपये फीस देते हैं, वो उसी कंप्यूटर का एक किराया देते हैं उस पेपर को देने के लिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, किसी भी तरीके का कोई भी, जब भी आप सेंटर पे जाएं, एकदम परफेक्ट चलता हुआ सिस्टम पे ही बैठें। अगर ऐसा है आप तुरंत मना कर दें कि नहीं मैं इस सिस्टम पे नहीं बैठूंगा क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है, ठीक है। तो उसमें कोई वो, ठीक है, वो जो निरीक्षक होते हैं उनका केवल एक ही काम होता है कि हाँ एग्जाम अच्छे से हो रहा है कि नहीं। अगर आपका कंप्यूटर अच्छा है तो आपको बिल्कुल दब के बात नहीं करना, आपको बिल्कुल कहना है कि आप मेरा कंप्यूटर बदलिए क्योंकि इसमें माउस नहीं चल रहा है, कीबोर्ड नहीं चल रहा है, कोई भी इशू। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो कोई संकोच वाली बात नहीं, आप तुरंत उनको बताइए और तुरंत अपना सिस्टम चेंज कराइए, ठीक है ना। तो चलो ये सब वो लोग हैं जो आंसर करते हैं। तो चलो बेटा जी, आज अधिकारी वाली फीलिंग होनी है और आज सेशन की शुरुआत करते हैं। तो कोर्स ऑफ एक्शन की कुछ बातें कर लेते हैं। जब हम एक्शन की बात करते हैं तो दोस्तों एक्शन दो तरीके का होता है। जरूरी नहीं कि एक्शन वही हो कि जब आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हो ना, बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप जब किसी समस्या का समाधान करते हैं भाई ना। कभी कभी होता है सामान्य परिस्थिति को और अच्छा बनाने के लिए भी लिया गया एक्शन एक्शन की श्रेणी यानी कार्रवाई की श्रेणी में आता है। कार्रवाई हमेशा उसे नहीं कहते हैं कि कोई समस्या हो गया, कहीं मर्डर हो गया, कहीं कुछ हो गया तो आप उस पर एक्शन ले लिया गया, उस पर कार्रवाई कर दी गई ना। कार्रवाई एक होता है कि एक सामान्य जनजीवन चल रहा है, लेकिन उस सामान्य जनजीवन को और बेहतर बनाने के लिए लिया गया एक्शन भी कोर्स ऑफ एक्शन का ही पार्ट बनता है। अब जरा समझना, यहाँ पे दो तरीके, देखो यहाँ पे दो चरण दृष्टिकोण है, यानी टू स्टेप अप्रोचेस है। पहला क्या होता है कि पहले जहां प्रस्तुत स्थिति किसी समस्या पर निर्भर करती है जो सुझाए गए पाठ्यक्रम का समाधान देता है। आई मीन टू से किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना। पहला है कि आपको कोई प्रॉब्लम बताई कि सर मुझे ये समस्या है, आपने समाधान दे दिया तो वो हो गया कि हाँ कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है ना, कार्य और कार्रवाई। दूसरा है कि जहां स्थिति एक साधारण तथ्य पर निर्भर करती है, एक सामान्य ऐसे बात पर निर्भर, कोई समस्या नहीं है, केवल एक स्थिति है, एक व्यवस्था है, ठीक है। कार्रवाई सुझाए गए पाठ्यक्रम को सुधार का एक तरीका है। भाई खेती किसानी हो रही है लेकिन आपने कहा कि नहीं इसको अगर ऐसे कर दिया जाए तो किसानी पे और भी ज्यादा बेहतर कमाई की जा सकती है। तो सामान्य स्थिति पे लिया गया एक्शन जो उस समान परिस्थिति को और भी सुदृढ़ बनाने में हमारी मदद करता है, उसे हम कहते हैं कार्रवाई। तो आज से हमने क्या सीखा? कार्रवाई के हमेशा दो अप्रोचेस होते हैं। पहला किसी समस्या का समाधान और दूसरा किसी सामान्य परिस्थिति को बदलकर उस पर और क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए लिया गया एक्शन, की गई कार्रवाई भी कार्रवाई के अंतर्गत आता है। तो आशा करते हैं दोनों आप समझ गए होंगे। आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी एक्शन हो तो कैसा हो। सबसे पहला समझिएगा, पहला पॉइंट समझिएगा कि करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन शुड आइदर देखो अभी मेरी बात समझिएगा। लेसन तो है कार्रवाई सही क्रम समस्या को कम करना चाहिए, वर्तमान स्थिति में सुधार करना चाहिए। यानी एक्शन जब आप लेंगे तो एक आधिकारिक एक्शन क्या है कि जो समस्या है उसका समाधान हो, है ना। आपके एक्शन लेने से कोई नई समस्या ना बढ़ जाए। अच्छा एक प्रैक्टिकल बताना, घर में अगर एक तरफ इधर मान लो ये मम्मी बैठी है, यहाँ पे मम्मी बैठी है, इधर भाई बैठा है, इधर बहन बैठी है और यहाँ गैस में दूध उबल रहा है, यहाँ गैस में दूध उबल रहा है। तो मम्मी बोलती देख 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 दूध उबला। तो यहाँ पे भाई भी बैठा है, बहन भी बैठी है, लेकिन मम्मी इसके मुंह से पहला नाम निकलेगा देख बिटिया देख 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 दूध उबला। क्यों? क्योंकि मम्मी को सही कार्रवाई पता है कि अगर लड़के को भेजेंगे तो लड़के का किचन के किसी भी बर्नर को घुमाने में हाथ साफ नहीं है, उसे ये नहीं पता कि एग्जैक्ट बर्नर बंद किधर होता है, अगर उसने तेज कर दिया तो समस्या बढ़ जाएगी। यानी जब भी कोई एक्शन लिया जाता है तो ये मद्देनजर रखा जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है उससे समस्या कम हो ना कि बढ़ जाए। बोलो बात सही है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि समस्या का समाधान यानी कार्रवाई वह उचित कार्रवाई है जो वर्तमान परिस्थिति का सुधार करे, ना कि कोई नई समस्या को जन्म दे दे। बोलो बात सही है कि नहीं। तो ये तो पहली बात हो गई कि आपके एक्शन से समस्या का निदान होना चाहिए, कोई नई समस्या नहीं खड़ी होनी चाहिए। दूसरी क्या है
कि सरल समस्या में कार्रवाई में सरल तरीका होनी चाहिए और जटिल नहीं होना चाहिए, ताकि यह समस्या हल या कम कर सके और अधिक समस्या ना हो। इसको अगर आप दूसरी भाषा में कहें, जैसा गाल वैसा कंटाब होना चाहिए, जैसा गाल वैसा तमाचा होना चाहिए। अगर सरल समस्या है तो सरल समाधान होना चाहिए, जटिल समस्या है तो जटिल समाधान होना चाहिए। बोलो बात सही है कि नहीं? छोटी सी समस्या का बड़ा समाधान मत कर दीजिए जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, या बड़ी समस्या है तो उसको लाइटली मत लीजिए। यानी एक अधिकारी के अंदर समस्या को निपटने का एक अपना तरीका होता है। बोलो हाँ या ना? इसीलिए इसीलिए अधिकारियों की सोच एक सामान्य व्यक्ति की सोच से 3 स्टेप आगे होती है। अगर कभी भी कोई भी सरल समस्या है तो उसका सरल समाधान कर दिए, हाँ ठीक है ऐसा है, ठीक है ना। लेकिन अगर जोरदार समस्या है तो उसका जोरदार समाधान होना चाहिए। सठे साठ्यम समाचरित, टिट फॉर टैट वाला खेल होना चाहिए, ठीक है। चलो, सरकारी कार्रवाई के संबंध में कार्रवाई का अर्थ सार्वजनिक कल्याण या देश विकास के लिए किया जाना चाहिए। अब आपको मैंने बताया, देश काल समय साम्राज्य विश्व समूह, जब भी इस तरीके की लोगों के जन सामाजिक की बात आती है तो उनके कल्याण के लिए लिया गया एक्शन हमेशा वैलिड एक्शन माना जाता है। मैंने क्या बोला? जन सामान्य के लिए, जब भी सामाजिक व्यवस्थाओं में हम रहते हैं तो समाज में जन कल्याण के लिए गया एक्शन हमेशा क्या होता है, मतलब उनके प्रॉफिट का होना चाहिए। नहीं, देश को इस तरफ ले जाना चाहिए, ये ओवरब्रिज बना देना चाहिए, यहाँ पानी की व्यवस्था कर देनी चाहिए, यहाँ बिजली की व्यवस्था कर देनी चाहिए, यहाँ पे हिंसा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें जो जन कल्याण के लिए लिया गया एक्शन हमेशा वैलिड एक्शन की श्रेणी में आता है, ठीक है। लोगों को कल्याण के लिए लिया गया एक्शन कभी गलत नहीं होता। दूसरा, निलंबन, प्रतिबंध और इस्तीफा, सस्पेंशन, रिस्ट्रिक्शन, रेजिग्नेशन कभी वैलिड एक्शन नहीं होता। आप किसी को निलंबित कर दो, इसीलिए कहते हैं जब सरकारी नौकरी मिल जाती है तो लोग बड़ा खुश होते हैं, भाई मैं तो एकदम सरकारी नौकरी पा गया। तो खुशी इस बात की नहीं कि उसको पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर वाले उससे भी कहीं 10 गुना देने को तैयार हैं। लेकिन एक खुशी सरकारी नौकरी को क्यों होती है? क्योंकि वहाँ जॉब सिक्योरिटी होती है। जॉब सिक्योरिटी मतलब कि वहाँ ये सोचा जाता है कि अगर आपको नौकरी से निकाल देंगे तो आपके पीछे आपकी माँ, आपके बाप, आपकी पत्नी, ये यानी वहाँ इमोशंस टच भी संवैधानिक रूप से जुड़े होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कोई इमोशन नहीं होता। आप एक चलती रेस के घोड़े हैं, दौड़ेंगे तो लोग आपको स्वीकारेंगे, अगर आप दौड़ना नहीं जानते तो आपको पीछे घुमा के लात मार दी जाएगी। तो प्राइवेट सेक्टर से लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन जॉब सिक्योरिटी और मेंटल पीस कभी नहीं कमा सकते। लेकिन यही चीज गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि आपको चीजें सिक्योरिटी यानी निलंबन, वहां सस्पेंड करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस आदमी के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। क्योंकि एक आदमी को कष्ट देने से अगर 4 आदमी को कष्ट हो रहा है तो उसकी भी व्यवस्था सरकार को देखनी पड़ेगी, क्योंकि यह सरकारी कर्मचारी है, ठीक है। तो निलंबन, प्रतिबंध, कभी भी किसी चीज को तुरंत नहीं लगाया जाता है। देखो, तुरंत एक्शन ले लेना, तुरंत सारी चीजों को बंद कर, जैसे कोरोना वायरस आया तो इसके लिए पहले देखा गया कि इसको क्या है। लॉकडाउन एक ऐसी स्थिति है, तुरंत किसी चीज पर रोक लगा देने से उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन देखो, लॉकडाउन तुरंत नहीं हुआ ना, पहले परिस्थिति को समझा गया, और जब यह समझा गया कि प्रतिबंध लगाने से ही चीजें सही होंगी तो आकस्मिक परिवर्तन नहीं किया जाता। उसके लिए पहले 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन उसको समझा जाता है कि आखिर इसमें क्या अप्रोच लगाया जाना चाहिए। इसीलिए लॉकडाउन के 5 दिन पहले, 3 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी आते हैं, अपनी बात कहते हैं लोगों तो तुरंत त्वरित एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि सस्पेंशन, रेस्ट्रिक्शन, किसी चीज को अचानक रोक दो कि अब कल से पैकेट वाला दूध नहीं मिलेगा, उसको धीरे धीरे बंद किया जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं तो लोगों को उसको एडॉप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, उसको बर्दाश्त करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए आकस्मिक प्रतिबंध ऐसे नहीं लगाया जाता। इस्तीफा, डायरेक्ट, मैंने बोला ना रेजिग्नेशन, डायरेक्ट रेजिग्नेशन भी अगर देखो सरकार निकाल नहीं सकती तो आप डायरेक्ट रेजिग्नेशन भी नहीं दे सकते, उसका भी एक प्रोविजन है। आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, अपना जो दायरा है उसको पूरा करना पड़ेगा, तभी आप उस नौकरी को छोड़ सकते हैं। सरकारी नौकरी मिलने का ये भी मतलब नहीं होता कि हाँ वो अपनी जिम्मेदारियों से बंधे हैं, आपने आपका जब मन होगा नौकरी छोड़ दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पेनाल्टी कॉज तक देना पड़ जाता है। इसीलिए सस्पेंशन, रेस्ट्रिक्शन, रेजिग्नेशन, कभी अगर सस्पेंड वो नहीं कर सकते तो आप रेजिग्नेशन भी नहीं दे सकते। ये दोनों चैनल ऐसे बंधे होते हैं। बोलो हाँ या ना? तो यही चीज होता है। तो जब भी याद रखिएगा कि सस्पेंशन, रेस्ट्रिक्शन, रेजिग्नेशन की बात की जाती है तो दोनों तरफ से बॉन्डिंग होनी चाहिए, दोनों तरफ से, और इसी का नाम गवर्नमेंट है, क्योंकि वो कभी लोक कल्याण के विरुद्ध काम नहीं करेगा। तो ये एक मैंने आपको एक नॉर्मल सा तरीका बताया। लेकिन चलो, ये चीजें कितनी उचित है या कितनी अनुचित है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया मैंने, ठीक है। अब आप एक अधिकारी हो बच्चा, अब आप सामान्य व्यक्ति की तरह सोचोगे तो शायद गलत कर सकते हो, लेकिन एक अधिकारी की तरह सोचोगे तो कभी गलत नहीं करोगे। सोच के देखो, एक अधिकारी होगा तो क्या सोचेगा, सोचो।
एक अधिकारी वाली सोच होनी चाहिए। अब देखो उसने क्या बोला, शहर के उत्तरी भाग में बहुत से लोग पानी से उत्पन्न रोगों से पीड़ित हैं। अब जरा सोचो, किसी ने बोला सर, बोले हाँ भैया बताओ, बोले सर शहर का जो उत्तरी भाग है ना, बोले हाँ, तो बोले सर वहाँ पानी से उत्पन्न रोगों से लोग पीड़ित हैं। ठीक है, पहला, नगर पालिका को उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पीने के लिए पाइपलाइन से आने वाले पानी का प्रयोग में ना लाने की सलाह दी जानी चाहिए। अब जरा सोचो, अब एक नॉर्मल सा एक्शन लग रहा है सर, हाँ पहला सही होगा, क्यों भाई, रोग, पानी से अगर रोग हो रहा है तो उसे उपयोग में मत लाइए, ठीक है ना। अच्छा, दाल महंगी हो रही, खाना छोड़ दीजिए। आलू महंगा हो गया, खाना छोड़ दिए, क्या ये वैलिड एक्शन है? भाई आप बता दो, जो लोग मुझे सुन रहे हो, आपके घर के अगल बगल कितने हैंडपंप है, मुझे बताना तो। अगर सप्लाई का पानी ना, सप्लाई के पानी को ही मोटर से चढ़ाते हो, यानी अगर सप्लाई का पानी ना आए, क्या हर घर में समरसेबल लगा हुआ है? क्या हर घर में हैंडपंप लगा हुआ है? नहीं। तो आप जो चीजें प्रॉब्लम उत्पन्न करिए उसको हमेशा के लिए हटा दो। तो याद रखना, क्या ये वैलिड एक्शन हुआ? दाल महंगी हो गई है सर, खाना छोड़ दो। प्याज महंगा हो गया है सर, खाना छोड़ दो ना, दिस इज नॉट अ वैलिड एक्शन। उसने बोला शहर के उत्तरी भाग में बहुत से लोग पानी के से उत्पन्न रोगों से पीड़ित हैं, तो एक काम करो, पानी पीना छोड़ दो, बस हो गया, एक्शन खत्म हो गया, तो अधिकारी का काम खत्म। बिल्कुल नहीं, है ना। तो इसलिए ये वैलिड एक्शन नहीं है। इससे उभरने की समस्या की परिस्थितियों से निपटने के लिए स्थानीय अस्पतालों को तुरंत सतर्क कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तुरंत हॉस्पिटल वालों को सतर्क कर दिया जाना चाहिए कि भाई इस समय ये प्रॉब्लम हो चल रही है, इस पर विशेष ध्यान दें, और इधर आप पानी को शुद्ध करने की क्लोरीन डलवाएं, ब्लीचिंग पाउडर डलवाएं, आप उसे सही कराने के एक्शन ले सकते हैं। यानी यहाँ पे केवल दूसरा सही हो। एक अधिकारी देखो यही सोचता है कि चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं। जरा ये सोचो तो, अब देखें आपकी सोच कहां तक जाती है, सोचो। जल्दी 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 सोचो कि आप होंगे तो क्या करें। अच्छा, यहाँ पे कुछ छुप रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। आशा करते हैं अब दिखने लगा होगा आपको, ठीक है ना। चलिए, अब जरा सोचना कि अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पे, अब तो दिख रहा है ना सीधे साफ साफ, चलो अब जरा देखो उसने क्या बोला कि सरकार के सभी प्रयासों के बावजूद, अब देखो एक अधिकारी कहीं माँ के गर्भ से नहीं बनता है, उसको किसी भी परिस्थिति को अलग अलग विषम तरीकों से सोचना आने लगता है। मतलब कि जैसे उसने बोला कि आपको एक परिस्थिति दी गई कि ये सरकार के सभी प्रयासों के बावजूद राज्य एक्स, कोई कहेगा रुको, राज्य एक्स, किसी के मोहल्ले, किसी के घर, किसी के पड़ोस की बात नहीं हो रही है, एक राज्य की बात हो रही है, और राज्य को मद्देनजर रखते हुए एक्शन लेना। कभी भी ये नहीं मोहल्ला घर की बात नहीं हो रही, एक राज्य की बात हो रही है। राज्य एक्स में वो भी कितने मामले आए हैं, 30 पोलियो के मामले संज्ञान में। पहले बात तो संज्ञान में आए, गलत है, लेकिन दाल में नमक बराबर मामले संज्ञान में आए हैं। इन बातों को थोड़ा सा कंपेयर करना सीखो। क्वेश्चन क्यों गलत होगा सरकार, लेकिन सोचने का एक तरीका होता है। जैसे उसने बोला कि राज्य एक्स में, किसमें, राज्य एक्स में 30 पोलियो के मामले संज्ञान में आए, कितने, 30। तो राज्य में 30, अगर उत्तर प्रदेश में 30 मामले संज्ञान में आए तो गलत तो है, गलत तो है। अब जरा सोचना कि इस मामले से क्या, चूंकि उन बच्चों के अभिभावकों को पोलियो के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की सूचना से वंचित रखा गया, यानी उनको यह नहीं बताया गया कि पोलियो अभियान चल रहा है। पहला, पोलियोग्रस्त बच्चों के अभिभावकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। एक बात याद रखना, स्ट्रॉन्ग एक्शन कभी वैलिड एक्शन नहीं होता। स्ट्रॉन्ग एक्शन को ही सस्पेंशन, रिस्ट्रिक्शन, रेजिग्नेशन कहते हैं, ये इसका सिनोनिम्स होता है, पर्यायवाची होता है। स्ट्रॉन्ग एक्शन का जो सिनोनिम्स है वो सस्पेंशन, रिस्ट्रिक्शन, रेजिग्नेशन है। क्या पोलियोग्रस्त अभिभावकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, इन अभिभावकों को घसीट के खूब मारना चाहिए और कम से कम 20 साल की जेल कर देनी चाहिए। तो ये कठोर कार्रवाई हो गई, लेकिन याद रखना स्ट्रॉन्ग एक्शन इज नॉट अ वैलिड एक्शन। राज्य में पोलियो ड्रॉप अभियान संचालित कराने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, बिल्कुल गलत है। चलो इसको परिवार के तौर पर समझाता हूँ। आपके घर में बहन की शादी है, बोलो ना, आपने हलवाई से कहा कि मुझे 200 आदमी का खाना चाहिए। हलवाई ने कहा जी प्रभु 200 आदमी का खाना बन जाएगा। अब उसने बनवाया तो करेक्ट 200 आदमी आपने बुलाया, गिन के 1 2 3 4 5 6 200 आदमी बुलाए, ठीक है। तो आपने 200 आदमी को बुला, तो अब तो कुछ बचना नहीं चाहिए। जैसे ही 200 आदमी खाना खा चुके, सुबह हुई, आप देखे इतनी पूड़ी बची हुई है, इतनी चटनी बची हुई है, इतना पनीर बचा हुआ है, इतना आलू बचा हुआ है। आपके जरा हलवाई को बुलाओ और मेरी बंदूक लाओ। चलो तुरंत बंदूक भरा, तुरंत गोली मार दिया। क्यों?
क्योंकि 200 आदमी से ज़्यादा खाना हो गया। क्या स्ट्रॉन्ग एक्शन कभी वैलिड एक्शन होगा? कभी नहीं होगा। अपराध तो है, खाना बचा अपराध है, तो उसका नोटिस है, आप पेनाल्टी है, उसका रेड लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है, आप ये सब कर दो, लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्शन इज नॉट अ वैलिड, डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन इज नॉट अ वैलिड एक्शन। इट कुड बी बट नॉट अ 100%। डायरेक्ट एक्शन कभी भी 100% एक्शन नहीं हो सकता कि तुरंत जैसे कोई समस्या, अच्छा इसको तुरंत गोली मार दो ना। उसका एक नोटिस है, एक रेड लिस्ट है, एक पेनाल्टी कॉज है, एक सो कॉज लेटर है, एक एक्सप्लेनेशन लेटर है। यानी इन चरणों के बाद जब जब उसके ना मानने की घटना बढ़ती जाती है तो उसे सस्पेंड कर दिया। लेकिन डायरेक्ट एक्शन कभी वैलिड एक्शन नहीं होता, इसलिए दोनों गलत है। ठीक है ना? चलो ये समझो। एकदम इसलिए 50 सेकेंड का दिया, एकदम सोचो 3-4 गुना समय दिया है, ताकि खूब सोच लो अच्छे से। सोचो। सोचो 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 सोचो। चलो हो गया, अब जरा समझना। निजी एयरलाइंस ने त्योहार के समय किराए को 50% बढ़ा दिया। किराए को कितना बढ़ा दिया? 50% बढ़ा दिया। ठीक है। लोगों को त्योहारों के समय केवल आ गया। मैंने आपको बोला था कि दुनिया का कुछ भी हो, चाहे कोर्स ऑफ एक्शन हो, चाहे अजम्पशन हो, चाहे आर्गुमेंट हो, ओनली कंपैरिजन कैपेसिटी कभी भी सही नहीं होता। त्योहार के समय लोगों को केवल बस और ट्रेन द्वारा यात्रा करने की सलाह दी जानी चाहिए, बिल्कुल गलत है। ठीक है ना? मतलब एरोप्लेन महंगा हो गया तो आप उससे नहीं जा सकते, तो गलत है। हवाई जहाज किराए की निश्चित सीमा, सरकार का जब नाम आता है तो सरकार मतलब हम लोग, क्योंकि सरकार में जो है वो हम लोग भेजें, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है ना? तो अगर यहाँ बोला जाए हवाई किराए एक निश्चित सीमा तक सरकार द्वारा तय किया जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि सरकार मतलब हम आप। ठीक है ना? चलो ये बताओ, अब जल्दी सोचो यहाँ पे क्या होगा। अब इसका आंसर भी अगर बोल दिए कि भाई बहुत से यात्री एयरपोर्ट पर इधर उधर भटके क्योंकि उड़ानें लगातार तीसरे दिन बर्फबारी के कारण रद्द करनी पड़ी। ठीक है। बोले सभी उड़ानें तुरंत शुरू कर दो, तो लोगों को जीवन आनंद का पैसा जल्दी नहीं मिल जाएगा, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा उनको। क्यों? क्योंकि मर जाएंगे, वो गारंटी है मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि बर्फबारी हो रही है। वो बोला कि क्या इस समय उड़ान शुरू करना? भाई उसने बोला बहुत से यात्री इधर उधर भटक रहे। क्यों? क्योंकि उड़ानें तीसरे दिन बर्फबारी के कारण रद्द करनी पड़ी। उसने कहा कि अच्छा इतने दिन से भटक रहे, चलो उड़ानें अच्छा शुरू कर दो। तो ये तो कोई बात ना हुई, यानी गलत हो गया। अब एयरपोर्ट अधिकारियों को भटकते हुए यात्रियों के लिए तिरपाल तिरपाल बिछा के बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी उनके ठहरने की व्यवस्था की जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसलिए दूसरा बिल्कुल सही होगा। बोलो बात सही है कि नहीं? चलो ये बताओ, यहाँ पे बताओ जवाब क्या होगा। यहाँ पे ये प्रयास है। ठीक है ना? यहाँ पे ये प्रयास लिखा हुआ है। ये प्रयास लिखा हुआ है कि जानी। ठीक है चलो, कि जानी चाहिए। कर लोगे, लेकिन इस तरीके की चीज़ों को सोचने की आदत डालो। जब तक सोचोगे नहीं, काम नहीं चलेगा। इन सबको सोचो।
गया। अब जरा सोचो कि सेना द्वारा परेड अभ्यास मंगलवार को शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक पर आयोजित किए जाने के लिए निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। अब जरा सोचो, सेना द्वारा परेड अभ्यास को शहर के सबसे व्यस्त मार्गों पे यानी सिविल लाइंस वाले इलाकों में आयोजित किए जाने के लिए निर्धारित किया गया। यातायात मार्ग को अभ्यास परेड के दौरान मार्ग को एक सब्स्टिट्यूट मार्ग बना देना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मार्ग है, सबसे व्यस्त मार्ग है, तो इसमें आने जाना भाई लोगों को बना रहता है, क्योंकि इस तरीके की कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, ठीक है, जाना चाहिए, ताकि उस समय दौरान यातायात जाम ना हो। बिल्कुल सही बात है। मंगलवार को परेड अभ्यास खत्म होने तक मार्ग का प्रयोग करने से बचने के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी करना चाहिए। अब देखो, उसने बोला कि मार्ग पे एकदम बाधित नहीं, एकदम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, सार्वजनिक सूचना जारी करना चाहिए कि भाई सभी से अनुरोध है कि जो भी सिविल लाइन जाते हैं अगर कोई विशेष काम ना हो तो ना जाए। ये तो दूसरा हो गया। और अगर जो जा रहे हैं उनके लिए सब्स्टिट्यूट मार्ग बना दिया गया है। तो ये दोनों एक्शन एक वैलिड एक्शन है जहां लोग उसे सहस्त्र भाव से स्वीकार करेंगे। लेकिन कह दिया जाए नहीं, हमारा परेड अभ्यास होने वाला है और कोई भी इस समय शहर के व्यस्त मार्ग में नहीं जाएगा, लोग विरोध पे उतर आएंगे, भाई हमें ऑफिस जाना है, आपके परेड अभ्यास से हम क्या करें। लेकिन अब ये एक क्या अच्छा एक्शन है कि सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूट मार्ग बनाना चाहिए और उस सब्स्टिट्यूट मार्ग का उपयोग तो होगा ही, और सार्वजनिक सूचना जारी करना चाहिए कि भाई सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारा परेड मार्च चल रहा है, तब तक के लिए कुछ दिन के लिए विशेष काम के लिए ही आप जाएं, और जब आप विशेष काम के लिए जाएंगे तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट मार्ग तैयार है, यानी पहला और दूसरा दोनों ही उचित है, ठीक है ना। ये बताओ, यहां बताओ क्या होगा, यहां जल्दी से बता दो क्या होगा। पूरी तरीके से आगे लिखा है बाहर। जल्दी सोचो, जल्दी सोचो क्या समय हो गया। अब जरा सोचो कि अगर उसने बोला कि पुलिस विभाग के हाल ही में खुलासे के साथ विभाग ने अपमान महसूस किया, पुलिस विभाग के हाल ही के खुलासे के साथ अपमान महसूस किया कि उसके कम से कम 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को राज्य पुलिस सत्रागार से बड़ी मात्रा में हथियारों का अवैध बिक्री में शामिल होने का संदेह है। भ्रम भी नहीं है, भ्रम और संदेह में फर्क समझते हो दोस्तों, बहुत जमीनी बात समझना पड़ेगा। भ्रम और संदेह में अर्थ समझते हो, उन्हें संदेह है, भ्रम भी होता तो शायद ये बात सही हो जाती। भ्रम है नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाढ़ी का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। यानी ब्रह्मवश कन्फर्म मान लिया जाता है, हाँ यही आरोपी है। भ्रम मतलब मान लिया गया, फिर बाद में चला, अरे हमें तो भ्रम हो गया था कि आप आरोपी हैं। लेकिन संदेह है कि मुझे सारी बिच्चे नारी है कि नारी बिच्चे सारी है, सारी ही कि नारी ही के सारी है, यानी सारी बिच्चे नारी है कि नारी बिच्चे सारी है। जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, इस समय महाभारत आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था तो वहां बैठी राज्यसभा सोच रही थी कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। इसे संदेह है, यानी इसका कोई रिजल्ट हमें पता नहीं है। तो उनको भ्रम नहीं है, उनको संदेह है, यानी उनको संदेह है। तो अब बोल रहा है राज्य सरकार के हथियारों को अवैध बिक्री में शामिल सभी लोगों को पूरी तरीके से बाहर लाने के लिए जांच करानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि पूरी तरीके से उनको, क्योंकि अभी संदेह है ना, तो राज्य सरकार के हथियारों अवैध बिक्री में शामिल सभी लोगों को पूरी तरीके से बाहर लाने के लिए जांच करानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, वैलिड एक्शन है। देखना चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। पहला क्या, दूसरा क्या है, राज्य पुलिस शस्त्रागार को केंद्र सरकार के नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। अब याद रखिएगा कि जब पहला है कि जब तक आपको चीजें कंफर्म नहीं है तब तक ये सुप्रीम एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये सुप्रीम एक्शन है, ठीक है ना, कि जब आपके हाथ से चीजें बाहर है, अभी आपको संदेह हुआ है, तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी कि आप उसे अपने बेसिस पे चेक कराएं, इसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो उसे केंद्र सरकार के नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। लेकिन
पहले ही अगर छोटा भाई गलती कर रहा है तो आप बड़े भाई की भूमिका से उसे समझाओ कि बाबू गलत बात है, ऐसा नहीं करते, देखो ऐसा करोगे तो दिक्कत। अब जब आपके नियंत्रण से बाहर हो रहा है कि आप तुम अपने हद में रहो, ठीक है, तुम हमसे ज्यादा मत बोला करो ज्यादा, तो अच्छा अब आपके हद से बाहर जा रहा है, आपसे जबान दराजी कर रहा है, तो इसका मतलब अब आपको पिता से जाके बोलना है। तो केंद्र सरकार से बोलने से पहले आप बड़े भाई की हैसियत तो निभाओ, आप पहले उन्हें पूरी तरीके से बाहर निकालने के लिए जांच कराइए, और आप अगर उस जांच में काबिल नहीं हो पाते तो फिर उसे केंद्र सरकार के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपकी जहन तक पहुंच पाऊं, अगर समझ में आया हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। ये है दोस्तों आपका HW, ठीक है, ये है आपका HW, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये है HW का, और इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। होम में टाइमर चला दूं मैं जल्दी से। ये मेरा होम मेड 10 सेकंड का टाइमर है, घर में बनाया है मैंने, ठीक है ना। 10 सेकंड एक ये है क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका ये है, ये जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2 क्वेश्चन हैं आपके जो आपको करना है। देखो टाइमर शुरू। 10 सेकंड हो गए ना, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको हर चीज़ें बड़ी सहज भाषा में समझा सकूँ, सामान्य लैंग्वेज में समझा सकूँ, ताकि आप समझ लें। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि क्या होगा। लेकिन लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ऑलवेज बी हैप्पी। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि दोस्तों क्लास कैसी लगी, क्लास सही लग रही है, आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं। तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना दोस्तों। आपका आंसर मिलता है ना तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया। और लोगों से भी कहा करो चलो कमेंट बॉक्स में आंसर करो। सब लोग को जब प्रोत्साहित करोगे ना आंसर करने के लिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट। थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच।